Mangalmati students, today our topic is speed and velocity. आज हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्पीड क्या होती है? स्पीड को अगर हमें डिफाइन करना हो, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो स्पीड के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। ठीक है, तो स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी हमारी, स्पीड की जो यूनिट होती है क्या होती है? डिस्टेंस के लिए मीटर होगा यहाँ पर और टाइम के लिए क्या होगा? सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होगी हमारी क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है हमारा? वेलोसिटी में यहाँ पर डिस्टेंस की जगह हम क्या चेंज कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इक्वल टू होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कितने टाइम में किसी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। या फिर हम यहाँ पर अगर डिस्टेंस लिखते हैं तो डिस्टेंस के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। हम ये लिखेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम में या किसी भी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब हम उसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी ने कवर किया उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट भी हमारी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको भी हम मीटर पर सेकंड इसकी जो है यूनिट होती है। ठीक है, अब स्पीड की और वेलोसिटी के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या है? ठीक है, पहले हम स्पीड के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड में स्पीड्स के जो टाइप हैं आपके टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, तो स्पीड आपकी कितने तरह की होती है? इसमें पहला जो टाइप है हमारा, फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग यही है कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम हो और जो डिस्टेंस कवर की किसी बॉडी ने वो भी क्या हो? हमारी सेम हो, तब हम उसकी स्पीड को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कार पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कार पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, फिर वो नेक्स्ट 1 घंटे में फिर वो 20 किलोमीटर जाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रही है, तब हम क्या कहेंगे कि जो उसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ठीक है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो इस स्पीड को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर आपकी स्पीड क्या हो, स्पीड क्या हो रही है? हमारी चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल भी बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड। ठीक है, वेरिएबल स्पीड। अगर स्पीड लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तब उसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई कार पहले घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, पहले घंटे में वो 20 किलोमीटर गई, फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो 30 किलोमीटर गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो 35 किलोमीटर गई। ठीक है, यानी टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस जो कवर कर रही है कार वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है, तब हम कहेंगे कि जो उसकी स्पीड है वो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है,
और जो तीसरा टाइप होता है इसमें हमारा तीसरा होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या करेंगे हम कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी, ठीक है, तो एवरेज का मीनिंग है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर की और जो टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाती है, एवरेज आ जाती है, एवरेज स्पीड आ जाएगी। जैसे इसी एग्जांपल के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 20 प्लस 30 प्लस 35 अपॉन टाइम कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी जो टोटल डिस्टेंस कवर की उसने और जो टोटल टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस को ऐड करके और टाइम को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 50 एंड 35 85 आ गया और यहाँ पे 3, ठीक है, तो इसको डिवाइड करके हम जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। जो फोर्थ टाइप है हमारा, फोर्थ टाइप में हमारा क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से जा रही है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो उसकी स्पीड होगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो उसकी स्पीड होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका स्पीड के टाइप्स थे। जिस तरह से हमारा स्पीड के टाइप्स लिए हमने, ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी के लिए होगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी हम उसी तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, अगर सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे तब हम उसकी जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म में कि सेम टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ठीक है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। तीसरी है हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा हमारा कि हम क्या कर दे, एवरेज निकाल ले, यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको किससे डिवाइड कर दे, टोटल टाइम से डिवाइड कर दे। जैसे मान लीजिए कोई कार है हमारी, तो पहले घंटे में उसका डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 20 प्लस 30 अपॉन 1 प्लस 1 50 अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फोर्थ टाइप है आपका, फोर्थ टाइप में क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे,